बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। वक़्त अच्छा भी आएगा नासर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करेले के मुतल्लिक़। माशाल्लाह करेले का असल जो सीज़न और असल जो वक़्त है वो शुरू हो चुका है। आज मार्च की 22 तारीख़ है। तो बाज़ लोग तो ऐसे हैं वो गंदम की कटाई के बाद भी सब्ज़ी काश्त करते हैं, लेकिन करेला वैद फसल है, आप गंदम की कटाई के बाद भी काश्त कर सकते हैं। लेकिन इतना भी फिर अपनी किस्मत का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तो 22 मार्च है, ज़मीन अगर किसी भाई के पास फारग पड़ी है तो वो हर हालत में वो उसको अच्छे तरीके से बनाएं। जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा, उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, उतना ही आप घर फारग बैठेंगे, क्योंकि उसको गोडी कम होगी। जब गोडी कम होगी तो वो पैसे जो हैं वो आपके बच जाएंगे। तो इसलिए ज़मीन की जो तैयारी होती है सारा कमाल उसी का होता है। जब भी आप किसी बिल्डिंग की उसको शुरू करते हैं तो जो उसकी नींव वगैरह होती है, जितनी वो अच्छी क्वालिटी की और मजबूती के साथ वो बनाएंगे, आप उतनी ही मंजिला उसके ऊपर बना सकते हैं। जितनी कमज़ोर होगी फिर एक ही मंजिल बनेगी। तो लिहाजा साबित हुआ ज़मीन की जो तैयारी होती है उसी का दूसरा नाम है एवरेज, उसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट। तो आप अपनी ज़मीन की अच्छी तैयारी करने के बाद 6 फुट का पोठा बनाएं, क्योंकि जो इसकी बेल होती है, इसकी जो वल होती है वो 3-4 फुट तक चली जाती है। तो एक साइड से 3-4 फुट चली जाएगी और दूसरी साइड से चली जाएगी, वो टकरा जाएगी आपस में। तो बड़ी आसानी के साथ आपको जब आप उसको ढूंढेंगे करेले तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप बीच में चल फिर भी सकते हैं। अगर आपने टनल की शक्ल में लगाना है तो 4 फुट का पोठा बनाएं और सीधी शक्ल में आप बांस की जो छड़ियाँ हैं या बांस वगैरह आप लगाएं और उसके साथ रस्सियाँ वगैरह बांध दें, या आप बाज़ार से जाली ले आएँ और वो जाली लगा दें और उसके ऊपर चढ़ा दें दोनों साइडों पे। और दरमियान में 2 फुट के 4 फुट के जो दरमियान है वो 2 फुट आएगा। तो वहाँ पे आप फिर एक खेली निकालें और उसके ऊपर आप एक साइड पे पालक लगाएं और दूसरी साइड पे आप धनिया लगाएं, क्योंकि धनिया और पालक इस वक्त मार्च के महीने में वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो धनिया है वो भी बीज बना रहा है और जो पालक है वो भी बीज बना रही है। तो इस वक्त जो आप धनिया और पालक बीजेंगे वो आपका बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा और वो करेलों का जितना भी खर्च वगैरह होगा वो निकल आएगा। 2 कट आसानी के साथ जो पालक है वो दे जाएगी और 2 कट जो है वो बड़ी आसानी के साथ वो धनिया दे जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो धनिया होती हैं वो जड़ों समेत ही वो उखेड़नी पड़ती हैं और मंडी पे ले जानी पड़ती हैं। अगर आपकी जो पालक है या धनिया है वो आप उसे चेक कर लें, अगर वो मज़बूत हैं, उसकी रंगत ठीक है तो उसे काट कर ले जाएं, अगर नहीं तो उसे जड़ों समेत, जो पालक होती है वो तो जड़ों समेत इंसान नहीं पुट सकता, जो धनिया होती है वो मार्केट में ले जा सकता है। तो लिहाजा जो आपका करेले का खर्च होगा वो आपको धनिया और पालक दे देंगी। तो इसके मुताबिक आप जो पुट है वो 4 फुट का बनाएंगे और जो करेला है वो टनल की शक्ल में, टनल गोल होता है लेकिन ऊपर भी होता है, जो आप छड़ियाँ वगैरह लगाएंगे कोशिश करें आप 5-6 फुट के फासले पर आप एक एक बांस लगाएं और जिसकी जो लंबाई है वो कम अज़ कम बांस की 6-7 फुट होनी चाहिए। तो सीधा करेला ऊपर चला जाएगा और आपको नज़र भी आएगा कि किसी करेले को कोई मक्खी ने डंग लिया है, वो ख़राब है, तो वो आप बड़ी आसानी से काट सकते हैं। और जिसकी जो स्प्रे है उसका आपने ख़ुसूसी ख्याल करना है, और स्प्रे जब भी आपने करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी की ना करें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ सीधा दुकान पर जाएँ। हर दुकानदार उसकी कोशिश होती है कि मेरी सेल हो, दूसरा कहता है मेरी सेल हो, वो आकर चेक करते हैं। तो आकर चेक कराएं, जो वो सेलेक्ट करें वो आप उसे स्प्रे करें। जब स्प्रे मांगे आप उसे स्प्रे ज़रूर करें। और ये सबसे लंबी फसल है, तकरीबन 8 से 9 माह तक लंबी फसल है करेले की, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली ये फसल है। आप स्प्रे का ध्यान करते जाएं और फल जो है वो सेल करते जाएं। तो जितनी जल्दी हो सके, ये मौसम बहार का महीना है और आहिस्ता आहिस्ता फिर मौसम बहार भी चली जाएगी, आगे गंदम की कटाई शुरू हो जानी है।
पंजाब में 10 अप्रैल के बाद और 15 अप्रैल को तो बाकायदगी से मारो मार होगी। तो इसलिए आप करेला जितनी जल्दी हो सके अच्छी क्वालिटी का बीज लाएं और रसीद जो है वो साथ लेकर आएँ और अपना एड्रेस भी ऊपर लिखाया करें। अगर वो बीज ख़राब देंगे तो आप जो वापस जाएंगे तो उसे कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, आपके पास सबूत होगा। कभी भी आप हल्का बीज ना लें, बग़ैर रसीद के आप बीज कभी भी ना ख़रीदें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे आप किसी किस्म का ही मशवरा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। मैं इजाज़त लेने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने ख़ुद 5 मरले सिर्फ काश्त की है, ज़मीन जो फारग पड़ी थी, क्योंकि मेरी जो ज़ाती गंदम है वो ज़मीन वो गंदम के बाद फारग होगी। तो मैंने तजर्बे तौर पे एक वीडियो बनानी है सिर्फ आप भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, कि मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो 5 मरले में मैंने ऐड कर दी हैं और वो मैंने लगा ली हैं। इंशाल्लाह 2 दिनों के बाद बीज बाहर निकल आएगा और तकरीबन 1 माह मुझे लगेगा वीडियो बनाने में। जैसे जैसे वो ऊपर आएगी तो उसे उसी तरीके से मैं क्लिप लेता जाऊंगा और एंड पे आपको दिखाऊंगा मैंने करेला भी लगाया है, मैंने भिंडी भी लगाई है, मैंने तोरी भी लगाया है, मैंने कद्दू भी लगाया है, मैंने पेठा भी लगाया है। तो मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरतीब से लगाई हैं सिर्फ अपने भाइयों को समझाने के लिए कि मैं खाली वीडियो नहीं बनाता, मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ, किसान हूँ। तो मैं आपको साबित करूँगा कि मैंने अपने हाथ से काश्त की है। वो मेरी घर के खाने के लिए वो ज़मीन में अलहदा रख लेता हूँ, बाकी जो है वो मैं बारिया मकई और गंदम बीज देता हूँ। तो तजर्बे के तौर पे वो मैंने काश्त की है। तो वो इंशाल्लाह ताला वो जल्द जो वीडियो है वो मार्केट में आएगी और आपका दिल राज़ी हो जाएगा कि इतनी तमाम सब्ज़ियाँ एक साथ कैसे मियाँ साहब ने उगाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।